नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1250 रुपए हर महीने देती है। सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को मध्य प्रदेश में तलवारबाजी भी सिखाई जा रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ग्राम चांदी के लिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के पांव भी काटे जा रहे हैं। ऐसी 2 वारदातें मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते हुई हैं। इसके अलावा बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ हर रोज दरिंदगी हो रही है। अखबारों के पन्ने इस तरह की दरिंदगियों से भरे हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को पैसे दे रही है, क्या ये काफी है या ये जो पैसा दिया जा रहा है अपनी जो नाकामयाबी है सरकार की, जो महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में जो सरकार नाकामयाब हुई है, उससे बचने के लिए ये एक रास्ता सरकार ने अपनाया है। ये तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मतलब मैंने छोटा सा अभी जो संक्षिप्त में कहा कि लाडली बहना योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है। हमारा इस योजना के खिलाफ कोई मत नहीं है कि नहीं दिया जाना चाहिए, दिया ही जाना चाहिए। अगर उनको दिया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन क्या 1250 रुपए से महिलाएं मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर हो रही हैं? और क्या ये जो इस तरह की घटना है जिसमें आपने पिछले हफ्ते देखा होगा मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं के पांव काट दिए गए क्योंकि उसमें कुछ चांदी के जेवर उन्होंने पहन रखे थे, उसको चोरी के उद्देश्य से, तो स्थिति महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की मध्य प्रदेश में कैसे है? हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये योजना लाई गई थी विधानसभा चुनाव से पहले, अचानक कर्ज में डूबी सरकार ने ये तय किया, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को, अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, उनको पैसे देना चाहता हूं। और तब 1000 रुपए से शुरुआत की थी और 1250 पर उसी वक्त हो गया। अब बीजेपी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में और कांग्रेस दोनों मिलकर महिलाओं को पैसे देने की घोषणा कर रही है। एक चीज ये हुई कि महिलाओं को पैसे देने का लाभ, हालांकि उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ईवीएम थी, आज भी ईवीएम है, लेकिन बीजेपी को मिला और बड़ी जीत विधानसभा में और लोकसभा में दोनों में मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 1250 रुपए देकर तमाम अन्य मुद्दों से आप ध्यान भटका सकते हैं? लंबे समय से मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, चाहे वो दलित महिलाओं पे हो, सामान्य महिलाओं पे हो, बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो, हत्याएं हो, पहले पायदान पे रहा है जी, पहले दूसरे से नीचे नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सुरक्षा महिला को चाहिए कि उसकी आबरू सुरक्षित रहे, उसकी बेटी सुरक्षित रहे, उसकी बच्ची सुरक्षित रहे, वो नहीं है। आज भी अखबार में छपा है कि 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। गुना में एक ऐसी दरिंदगी हुई है, मतलब जो डॉक्टर के रूह कांप जाए जिससे। इन चीजों पर जी कतई कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या ये जो मैं आगे वही कह रहा हूं कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं, वो तलवारबाजी सिखाने जाएंगे महिलाओं को, लेकिन 70 साल की बुजुर्ग जो खेत पे सो रही थी, उज्जैन से लगा हुआ देवास जिला है, उसकी टांगें काट दी गई कुछ ग्राम, वो 200-250 ग्राम चांदी के लिए। कितना भी नहीं एक तरफ आप 1250 रुपया देके ये दावा कर रहे हो कि मैंने बहन को आत्मनिर्भर बना दिया, इसकी व्याख्या हम आगे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बहन को आत्मनिर्भर बना दो, बूढ़ी माँ को उसकी टांगें कटवा रहे हो। अच्छा सर, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। तो क्या ये जो ये कितना सही या गलत है ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक वोट बैंक की दृष्टि से देखा जा रहा है और वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, जिससे वोट मिल जाए उतना भर उनके लिए काम किया जा रहा है? वास्तविकता में ना किसी को उनको आत्मनिर्भर बनवाना है, ना किसी को उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाने। ये जो फोटो ऑप्टिक्स हो रहे हैं, तलवारबाजी के रिकॉर्ड्स बनाए जाने, क्या आपको लगता है इससे सुरक्षित होंगी महिलाएं? मैं आपने जो बात कही सिर्फ और सिर्फ देखिए, 1250 रुपए आपने दिए जी, और उसका पति बेरोजगार है, उसको कोई रोजगार नहीं है, खेती कर रहा है, उसमें क्या स्थिति है उसकी, इस पर कोई आपने जो मापदंड तय किए हैं, पर 1250 रुपए में क्या वो अपने 2 बच्चों को कितनी मदद कर लेगी?
उसके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं है। स्कूलों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें नहीं है, हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2 टीचर काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो चीजें आपने घोषित की हैं वो उन्हें नहीं मिली हैं। बच्चों को जो आपका स्कूलों का जो सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश में है, और ऊपर से आप पीएम कॉलेज और मुख्यमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, सीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सीएम राइज स्कूल खोल रहे हो लेकिन आसपास के स्कूल बंद कर रहे हो। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदतर स्थिति है। एक, जहां उसका प्राथमिक जरूरत जो है वो शिक्षा है, उसके साथ साथ और बड़ी जरूरत है स्वास्थ्य। आज पूरे मध्य प्रदेश की हालत यह है कि किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पूरा स्टाफ नहीं है। एक पर भी ये पूरा दिखा दें, मैं सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करूंगा। तो सब ना हेल्थ में उसके बच्चे को स्वास्थ्य नहीं है, उसके बच्चे की शिक्षा नहीं है, उसके लिए जो थोड़ी बहुत खेती है उस पर जो चीजें जिनके लिए मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था कि नामांतरण होते हुए लेखपाल पटवारी और तहसीलदार में जूझ रहा है आदमी, 1250 रुपए देके आप उसका मुंह बंद करना चाहते हो। आप बेहतर होता उसकी सुरक्षा, उसको पुलिस मदद मिलती, उसको स्वास्थ्य में मदद मिलती, उसके बच्चे पढ़ते, उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। सर, मेरे इससे 2 सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। पहले तो भाई ये अगर मान लिया जाए कि सरकार जो है, आप राजनीतिक दल जो है सिर्फ राजनीति करते हैं और पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह ही महिलाओं को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनको वोट मिल रहा है तो बाकी कोई हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये प्राथमिकताएं की सूची में नहीं आएंगी, और जब ये प्राथमिकता नहीं होगी तो उस पर काम भी नहीं होगा। लेकिन महिलाएं खुद को पॉलिटिकल वोट बैंक बनने दे रही हैं। 1250 रुपए में वोट मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि भारी वोटों से जीती। नंबर 1 सवाल ये, और इसी से दूसरा जुड़ा सवाल ये कि क्या बताता है महिलाओं की दशा के बारे में मध्य प्रदेश में अगर 1250 रुपए में वो वोट बैंक बन रही है? पहली बात जो आपने कहा, जैसे ना डूबते को तिनके का सहारा, आपने इतनी बदतर स्थिति में ला दिया है मध्य प्रदेश की महिलाओं को कि उन्हें जो 1250 दिखे। देखिए, एक बात इससे हटके कहें कि जितनी योजनाएं थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, सारी योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हुई हैं पूरी तरह से। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा जिले में सिरौंज में करोड़ों रुपया निकाल लिया गया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पूरे प्रदेश में उसकी जांच नहीं हुई है, वो प्रदेश व्यापक स्कैम है, वही अरबों रुपया खाया गया उसमें शादियों के नाम पे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दुर्भाग्य है, सरकार की जिम्मेदारी हमारे देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है। गरीब जनता की सरकार का ये काम है, उसको लगता है कि सरकार ने एहसान कर दिया। तो आप ऐसा समझेगी जब उसके पास खाने के लिए कुछ है ही वही नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि आज प्रधानमंत्री 5 किलो राशन देके, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि साहब मुझे 5 किलो मिल रहा है। इस देश की जनता आज तक ये समझ नहीं पाई कि ये सरकारें उसके लिए हैं, वो नहीं समझ पाई, और इसके लिए कांग्रेस बीजेपी सब जिम्मेदार है। अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो नहीं है। यही वजह कि 1250 रुपया लेके वो खुश हो जाती है, वोट दे आती है, अगले दिन उसके साथ जो होता है उसको परवाह नहीं है। तब वो देखती है कि अरे क्या हुआ ना। उसे सामाजिक सुरक्षा जो है सिर्फ 1250 रुपए से अगर मिले, तो मैं कहता हूं कि मैं हर नेता को जो पेंशन मिल रही है उसको 1250 पे ला दूंगा कि भैया इतने में सब हो जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ये सिर्फ और सिर्फ लालच, और दुर्भाग्य ये है, बहुत खेदजनक स्थिति है कि देश में अभी भी लोग जिस सरकार को, वो सरकार से जवाब तलब नहीं कर पाते। सरकार जो दे रही है उसको दया, उसको भीख मान लेते हैं और मान लेते हैं इतना मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आई कि सरकारें उनके लिए हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई राजीव गांधी ने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, इसको लेकर बीजेपी आज तक वो बातें कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ही अगर आप देख लो कि बीजेपी की योजना, पूरे देश में देख लीजिए, बीजेपी ने जितने बड़े काम दावे किए, एयरपोर्ट, रेलवे लाइनें, सड़कें, सब जगह लगातार पिछले सालों में नुकसान हुआ है, बर्बाद हुए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है, जन आंदोलन नहीं बन पा रहा है। यही देश का दुर्भाग्य है, और इसीलिए महिलाओं का ये हाल है। बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़, सुरक्षित किसी भी दृष्टि से, लेकिन 1250 रुपया मिल रहे हैं, इसकी खुशी है उनको।
अब उसमें कितने पैसे उनके काम आ रहे हैं, ना वो अपने परिवार का सोच पा रही, ना वो अपने बच्चों का सोच पा रही, वो सवाल नहीं कर रही है। अच्छा, अब सर थोड़ा सुरक्षा की अगर हम बात करें, पिछले दिनों इंदौर में एक रिकॉर्ड बनाया गया, मुख्यमंत्री भी वहां दोनों हाथों से तलवारबाजी कर रहे थे। 5,000 महिलाएं या और भी अधिक शायद होंगी, मतलब एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी इस समय याद नहीं है, लेकिन बहुत हर जगह हर अखबार में टॉप बैनर हेडलाइन वो छपा फोटोग्राफ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से तलवारबाजी सिखाई जा रही है। सर क्या जिस वर्ग को तलवारबाजी सिखाई जा रही, क्या ये मतलब एक पॉलिटिकल फोटो ऑप्शन था? इसके अलावा कुछ नहीं था। मैं आपसे वहीं की एक बात करता हूं। वहां की एक मंत्री थी, वो तलवार लटका के घूमती थी, अभी भी वो विधायक है, उषा ठाकुर। हाँ, उन्हीं के इलाके में आर्मी के जवानों के साथ घेर के पिछले महीने हुआ था, उनकी एक महिला मित्र के साथ, उनका मुंह नहीं खुला, वो तलवार लेके घूमती थी। ये सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं। कितनी महिलाएं तलवार लेके चल देंगी? ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी और ये बहाना, क्योंकि ये जो मीडिया है आज की तारीख में, वो मीडिया किसके इशारे पर चलता है, कैसे चलते हैं, वो डिबेट का अलग विषय है, क्योंकि बहुत दुर्गति है। खुद अपनी अकल नहीं लगा रहे हैं लोग। अरे महिलाओं को तलवार और बंदूक चलाना तो सिखा दोगे, लेकिन आप जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको सबक कब सिखाओगे? उनके भीतर दहशत कब लाओगे? मुख्यमंत्री ने दावा किया था शिवराज सिंह जब थे कि मैंने फांसी के लिए बलात्कार के लिए फांसी का कानून बनाया। नरेंद्र मोदी ने उसी कानून को राष्ट्रीय स्तर पर, आज तक देश में किस बलात्कारी को फांसी हुई इस कानून बनने के बाद? किसी को नहीं, क्योंकि कानून बना दिया आपने, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? नहीं, कोई वो नहीं, बस भाषण दे लेंगे, जब अपने ऊपर आती है तब बात करेंगे और एक दूसरे करेंगे। दरअसल कोई भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, और दुर्भाग्य ऊपर यह कि 1250 पाके महिला भी खुश है, तो वो मजबूरी है, क्योंकि उनको अस्पताल में प्रसव सुविधा नहीं है, कोई भी कहीं एक सुविधा नहीं है महिलाओं को, जो अपने इन्होंने वायदे किए और जो घोषित है कि ये करेंगे। कोई सवाल पूछे, जो जन संगठन थे उनकी आवाज बंद है। मीडिया अपने ढंग से चीजों को, क्योंकि मीडिया भी दबाया जा रहा है, मीडिया को एक तरफ हाँका जा रहा है। सबसे बड़ी जागरूकता की जरूरत है समाज में, वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि जात से लेकर सभ्य, एक तरफ सरकार का मुखिया कहता है कि एक सरकार का मुखिया कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ एक है तो सेफ है। इन नारों के बीच उन महिलाओं की सेफ्टी की कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे दुर्भाग्य की स्थिति ये है, और इसके लिए मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों की तरह महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, पर वो भी क्या करें, 1250 मिल रहे, ये क्या कम है? तो मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। और फैक्ट यही है कि कोई भी राजनीतिक दल, और खासकर सत्तारूढ़ दल मध्य प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से सत्ता में है, वो मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ बहुत अधिक सीरियस नहीं है। और सीरियस नहीं है तो एक बात है, लेकिन महिलाओं का जो ध्यान है वो 1250 रुपए लाडली बहना योजना टाइप स्कीम से भटकाने की कोशिश की जाती है, ऐसा एक कंसेंसस बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि महिलाएं जो हैं इस 1250 रुपए के चक्कर में वोट बैंक बन गई हैं, और ये सोचने वाली बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी छोटी सी रकम के लिए महिलाएं जो हैं मध्य प्रदेश में, उनको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ना केवल मध्य प्रदेश में, ये एक्सपेरिमेंट अब पूरे देश में सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।